हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाना, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। क्या कोई ऐसी तकनीक या विधा है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं वह हासिल कर पाए? हाँ, ऐसी एक विधा है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100% में से केवल 97% लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 97% लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज की ये कहानी आप लोगों के लिए है और आप इसे अपनाकर अपने जीवन में असीम ज्ञान पा सकते हैं। इस कहानी का नाम है जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता था। बीच बीच में ऊंची आवाज से चिल्लाता है, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे। जो सुनते थे वे उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उसने उससे पूछा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या पाना चाहते हो। उस युवक ने कहा, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहें हीरे और मोती बना सकते हो। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। उसे कहते हैं समय। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से मत निकलने देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, वह है धैर्य। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्त करने के 2 गुरु मंत्र मिले। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम करेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुरु मंत्र सीखता रहा। एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय और धैर्य नामक हीरे और मोती अपने साथ रखने चाहिए। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखें और उसको जीवन में अपनाएं। पहला है समय, दूसरा है धैर्य। जिस व्यक्ति ने इन 2 चीजों को अपने वश में कर लिया वह व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता है। अगर आपको मेरा ये ऑडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।